brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब चीन ने एक नई चाल चली है। इस बार गोली नहीं, धमकी दी है कि भारत अगर पाकिस्तान को पानी नहीं देगा तो चीन भी ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा। जी हां दोस्तों, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि चीन के एक वरिष्ठ रणनीतिकार विक्टर जिकाईगाओ ने भारत को खुलेआम चेतावनी दी है और इसी के साथ मच गया है भारी बवाल। आज हम बात करेंगे कि क्या सचमुच चीन भारत का पानी रोक सकता है, पाकिस्तान को लेकर क्यों चीन इतना बेचैन है और भारत अब क्या ताइवान कार्ड खेलने जा रहा है। तो आइए विस्तार से समझते हैं ये पूरा गेम। दरअसल बीजिंग के सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के उपाध्यक्ष विक्टर जिकाईगाओ ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा कि दूसरों के साथ वैसा मत करो जैसा तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ हो। ये बात उन्होंने तब कही जब उनसे पूछा गया कि क्या चीन पाकिस्तान की मदद के लिए ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक सकता है, और उन्होंने 3 बार इस बात को दोहराया। मतलब साफ है कि अगर भारत पाकिस्तान को पानी देना बंद करेगा तो चीन भी ब्रह्मपुत्र को हथियार बना सकता है। अब जरा सोचिए, ब्रह्मपुत्र वो नदी है जो तिब्बत से निकलकर भारत के अरुणाचल और असम में आती है। ये लाखों भारतीयों की जल जीवन रेखा है। चीन अगर इस पर डैम बनाए, डायवर्जन करे या पानी रोके तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भयंकर जल संकट पैदा हो सकता है। वैसे चीन की ये धमकी ऐसे ही नहीं आई, इसके पीछे कारण भी है। पहला कारण सिंधु जल संधि। जी हाँ, भारत ने पहलवान आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को आंशिक रूप से सस्पेंड किया। अब भारत अपनी नदियों का पानी रोककर खुद इस्तेमाल करना चाहता है। चीन इससे चिढ़ गया क्योंकि पाकिस्तान उसका ओर्नेल वेदर फ्रेंड है। दूसरा कारण ताइवान से भारत की बढ़ती दोस्ती। बिल्कुल 2025 की शुरुआत में ताइवान ने मुंबई में अपना तीसरा ऑफिस खोला। ये कदम चीन को बहुत चुभ गया। चीन का गुस्सा और बढ़ा जब ताइवान के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हसू रजूचियन भारत आए और बोले कि भारत और ताइवान को मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए। मतलब चीन को अब डर लगने लगा है कि भारत ताइवान को खुलकर समर्थन ना दे दे। अब सवाल उठता है कि क्या भारत को भी चीन की तरह वाटर डिप्लोमेसी करनी चाहिए या फिर ताइवान कार्ड खेलना चाहिए। दरअसल बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञ और रणनीतिकार कह रहे हैं कि भारत को भी चीन को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। जब चीन पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट्स दे सकता है, जब चीन यूएन में आतंकियों के पक्ष में वीटो लगा सकता है, जब चीन भारत के खिलाफ साइबर जासूसी कर सकता है, तो ताइवान के साथ रिश्ते मजबूत करना ही अब भारत का सही जवाब होगा। ताइवान की मीडिया ने हाल ही में भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम और MRSAM की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत अब डिफेंस के मामले में किसी से कम नहीं है। और यही नहीं, ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है। 70% से ज्यादा चिप्स ताइवान में बनती है। अब ताइवान चाहता है कि भारत में हाईटेक कंपनियां निवेश करें, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेक्टर में। अगर भारत और ताइवान एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें तो दोनों देशों को बड़ा फायदा होगा। भारत ने 2010 के बाद से वन चाइना पॉलिसी को आधिकारिक रूप से समर्थन देना बंद कर दिया है। भारत अब चीन को वही भाषा में जवाब दे रहा है कि अरुणाचल पर चीन के दावे का खुलकर विरोध, बॉर्डर पर सख्ती, ताइवान से टेक्नोलॉजी और व्यापारिक रिश्ते बढ़ाना, मेक इन इंडिया और चीन से निर्भरता कम करना। भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। इंडो पैसिफिक में अब बड़ा खेल शुरू हो चुका है। चीन धमकी दे रहा है, ताइवान मदद मांग रहा है, अमेरिका समर्थन कर रहा है और भारत अब रणनीतिक चौराहे पर खड़ा है। अब भारत के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो चुप रहो और चीन की बातें सहते रहो, या फिर ताइवान और अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ मिलकर चीन को मुंहतोड़ जवाब दो। खैर, आपका क्या मानना है? क्या भारत को अब खुलकर ताइवान की मदद करनी चाहिए? क्या भारत तो भी चीन की तरह डिप्लोमेसी को हथियार बनाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।